नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं शुद्ध वर्तनी के 90 प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो उसी क्रम में आज ये वर्तनी का हमारा पार्ट 2 होगा, जिसमें मैं 31 से लेकर के 60 यानी कि 30 प्रश्नों को कवर करूँगा। और जब मेरे 90 प्रश्न पूरे हो जाएंगे तो इन्हीं प्रश्नों में से जो भी आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें से बार बार प्रश्न बनते हैं। और वर्तनी के प्रश्न हर परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न बन ही जाते हैं। अगर आपका सिलेबस है तो उसमें वर्तनी के 2 से 3 प्रश्न आने ही आने हैं। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से बार बार देखिए, पढ़िए और हो सके तो नोट्स बना लीजिए। नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो वीडियो को ही बार बार देखिए, कम से कम आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो ठीक है, मैं फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न लगा हुआ है। अब इसमें बताना ये है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। आप सभी को पता है कि 5 सेकंड का मैं समय देता हूँ, आप सोचिए और बताइए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधर्म। अगला है, बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अनुक्रम है, अनुक्रम है, अनुकर्म है या अनुकर्म है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुक्रम। अगला बताइए, ऋषि, 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 ऋषि। तो ये तो मुझे लगता है कि सभी को पता होगा, ऋषि होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला बताइए, दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु या दीघयु। तो ये होता है दीर्घायु। अगला देखते हैं, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। तो दोस्तों देखिए, इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। मैं आपको जो शुद्ध जो इसका होता है मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि जो ऑप्शन ए है इसमें अगर गौ में अगर आ की मात्रा होती तो ये सही हो जाता। और ऑप्शन बी में अगर श्रम में अगर एक जो कटा हुआ है वो निकल जाता नीचे वाला तो सही होता। मैं लिख के बता दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं लिख के बता देता हूँ। देखिए, जो शुद्ध होता है वो ये होता है। ये शुद्ध होता है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसलिए हमारा, खैर इसमें ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, लेकिन ये राइट नहीं है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला है, अध्येयता होता है, अधीयता होता है, अध्यायत होता है या अध्येयता होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अध्येयता। अब बताइए, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। कवित्री होता है, कवियत्री होता है, कवियत्री होता है या कवियत्री होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कवियत्री होता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कवियत्री, त्री में छोटी की बड़ी की मात्रा, ई में छोटी की मात्रा होता है। अगला देखते हैं। अगला बताइए, नक्षत्र, 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 नक्षत्र। तो 38 का बी हो जाएगा।
अगला बताइए, शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक या शारीरिक? तो इसे ध्यान रखिएगा। श में आ की मात्रा, र में पहले जो होगी वो होगी बड़ी की मात्रा, फिर र में छोटी की मात्रा, फिर क। ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी या अधिशासी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिशासी। 51वां प्रश्न हमारा है, अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। तो इसमें बताइए कि अपराह्न जो है वो शुद्ध कौन सा है इसमें से? अपराहण होता है, अपराह्न होता है, अपराह्न होता है, अपराह्न होता है? तो ये याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, सॉरी, अपराह्न होता है, अपराह्न डी वाला होगा। अगला देखते हैं। अगला है, मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। तो परमुखापेक्षी जो है वो शुद्ध बताइए कौन सा है? तो हमारा 41वां प्रश्न हो जाता है, बताइए, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिषना या ज्योत्सना, क्या होगा सही? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बी वाला है। इसमें क्या होता है कि आधा ज यो, आधा तो, आधा सो, आना, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। अगला देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ए और बी में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन्यासी। 100 पे अंक की मात्रा होगी। अगला देखते हैं, व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक होता है, व्यावहारिक होता है या व्यवहारिक होता है, क्या होता है? तो 43 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, व्यवहारिक होता है। अगला देखते हैं, तो 44 का जो होगा वो ए हो जाएगा, अतिशयोक्ति होती है, सॉरी डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, चातक सुवाती बिंदु का प्यासा होता है। तो सुवाती का शुद्ध कौन सा है इसमें से बताइए? तो सुवाती नहीं होता, स्वाति होता है। अगला देखते हैं, अगला बताइए, अन्याश्रित होता है, अन्योश्रित होता है, अन्याश्रित होता है या अन्यायश्रित होता है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्यो अन्योन्याश्रित होता है, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। तो ये बताना है कि विशिष्ट का शुद्ध क्या होगा? तो 47 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए,
वैशिष्ट। सेनापति एक सशस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। तो शस्त्र का जो सही जो रूप होगा क्या होगा? तो ये याद रखिएगा, सहस्त्र होता है। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। रचयिता, ये इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा। तो ये होता है आपका, ये होगा आपका रचयिता। य पे छोटी की मात्रा होती है। अगला देखते हैं, उपयुक्त। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, देखिए ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है, उसके बाद ये प्रश्न मिले हैं। तो यानी आप हल्के में मत लीजिएगा, ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं और पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं। तो 50 का हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा। उ प य पे आधा र यू आधा क त उपयुक्त। वो गलती से हमारे पहले 51 आ गया था, 51 क्वेश्चन आ गया था, उसको 41 आना था। तो अब इसमें बताइए अपराह्न का शुद्ध क्या होगा? ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला है, मनुष्य को परमुखाक्षेपी नहीं बनना चाहिए, इसका शुद्ध बताइए। तो इसका हो जाएगा परमुखापेक्षी। परमुखापेक्षी यानी कि ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। अगला है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा का जो शुद्ध होगा वो कौन सा होता है? तो उत्प्रेक्षा का जो शुद्ध होगा वो ऑप्शन सी है। उ आधा त प यानी कि प्रे, और उस पर ए की मात्रा और छ पर छत्री वाला छ पे आ की मात्रा, उत्प्रेक्षा। अगला देखते हैं। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, दौर्बल्य का शुद्ध बताइए। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछेगा तो आएगा नहीं लोगों को। याद रखिएगा, द पे अ की मात्रा, ब पे आधा र आधा ल य, दौर्बल्य। अगला देखते हैं। तानसेन महान संगीतज्ञ था, तो संगीतज्ञ का जो शुद्ध होगा वो क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, गलती से मुँह से निकल गया है। अगला देखते हैं। वजीफा का जो शुद्ध रूप होगा क्या होगा? तो ये याद रखिएगा, व ज पे बड़ी की मात्रा जी, और फ में नुक्ता रहेगा, और फ पे आ की मात्रा, वजीफा। अगला देखते हैं। संदर्भ का शुद्ध बताइए, ये इम्पोर्टेंट है। तो 57 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संदर्भ। आधा 9 होता है, ऊपर अंक की मात्रा मत लगा दीजिएगा दो पे। प्रादुर्भाव का शुद्ध क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रादुर्भाव यानी कि ऑप्शन ए। हिमालय की उतंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं, उतंग का शुद्ध बताइए।
तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। अनुसंधान का शब्द बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कुल वर्तनी के 60 प्रश्न पूरे होते हैं। इसका मैं अगला वीडियो कल अपलोड कर दूंगा। कल मैं किसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, मैं शहर में नहीं था, मैं कहीं गया हुआ था। तो इसका मैं अगला भाग यानी कि पार्ट 3 कल मैं लोड कर दूंगा और उसमें 30 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से हमारे वर्तनी के 90 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। इन्हीं प्रश्नों को आप बार बार देखिए, रिवाइज़ करिए और डेफिनेटली इनमें से आपको प्रश्न मिल जाएंगे परीक्षाओं में। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो उसमें से आपको क्वेश्चन मिल भी रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।